महाराष्ट्र के 2024 असेंबली इलेक्शंस खत्म होने के बाद एक नया पॉलिटिकल और लीगल हंगामा खड़ा हो गया है। जून 23 को एक ऐसा दिन था जब ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर महाविकास आघाड़ी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रूलिंग पार्टी पर जबरदस्त आरोप लगाए कि वोटिंग के नंबर्स में अचानक से स्पाइक हुआ है, जो उनके हिसाब से सस्पिशियस है। कांग्रेस के एमपी और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बार बार वोटर टर्नआउट में हुए एक अचानक वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। मीडिया चैनल्स और आर्टिकल्स ने भी इस इशू को मेजरली कवर किया, लेकिन जितनी तेजी से ऑपोजिशन ने एलिगेशंस उठाए, उतनी ही तेजी से रूलिंग ग्रैंड अलायंस ने उसका जवाब दिया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एक आर्टिकल लिखकर पूरा इलेक्शन प्रोसेस को डिफेंड किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वोटिंग प्रोसेस पूरा लीगली और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट हुआ है। इसी पॉलिटिकल बैटल के बीच एक मेजर लीगल डेवलपमेंट हुई है जो पूरी तरह से 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक पिटीशन पर सुनवाई पूरी की है, जिसमें ये रेज किया गया कि 76 लाख वोट पोलिंग के बाद यानी कि 6 बजे के बाद कैसे डाले गए। ये पिटीशन वंचित बहुजन अघाड़ी के सदस्य चेतन चंद्रकांत अहिरे ने फाइल किया है। उन्होंने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया और कहा कि वोटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा 76 लाख वोट्स गए, वो नंबर्स पहले डिक्लेयर किए गए टोटल से मैच नहीं करते हैं। इस पिटीशन को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया सीनियर एडवोकेट और वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अम्बेडकर ने, और जब हियरिंग पूरी हो गई तो उन्होंने एक तीखी टिप्पणी की that serious questions on transparency and democracy of the electoral process। प्रकाश अंबेडकर पहले से ही ईवीएम्स और इलेक्टोरल अमेंडमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। 16 जनवरी 2025 को उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और कई दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सब मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के यूज और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में किए गए अमेंडमेंट्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टैंड ले। उन्होंने क्लियरली कहा था, फिगर ऑफ 76 लाख वोट्स इज नॉट ओनली रॉन्ग बट इट रेजेस सीरियस क्वेश्चंस ऑन द ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। हियरिंग के दौरान पिटिशनर चेतन अहिरे ने कोर्ट में ये कहा कि 76 लाख वोट्स पोलिंग आवर्स के बाद मिस्टीरियसली ऐड किए गए हैं और वो नंबर्स पहले के डाटा से मैच नहीं करते। उन्होंने डिमांड की कि इस मैटर में थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लीगल काउंसिल ने ये भी आर्ग्यू किया कि इलेक्शन कमीशन और दूसरी अथॉरिटीज ने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया वोट काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन के दौरान। काउंसिल का कहना था कि हर स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करना चाहिए, और अगर कोई सरकार ऐसे इलेक्शन के थ्रू बनी हो जो फ्री और फेयर नहीं था, तो वो डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस हैवॉक टू द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई गई, जिससे ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हुई है। कोर्ट में प्रकाश अम्बेडकर ने एक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में पिटिशनर की लीगल टीम को सपोर्ट किया और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने डिफेंसेस कोर्ट में रखे, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट था कि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी की कमी और अनएक्सप्लेन वोटिंग फिगर से पब्लिक ट्रस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में अंडरमाइन हो रहा है। हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला 25 जून तक के लिए रिजर्व किया है और अब पूरा कंट्री इस लीगल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा है। अगर कोर्ट पिटिशनर के फेवर में वर्डिक्ट देता है तो इस केस का रेमिफिकेशन बहुत बड़ा हो सकता है, न सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स की वैलिडिटी पे, बल्कि ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ये एक माइलस्टोन बन सकता है। प्रकाश अंबेडकर के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जैसे कि सीरियस क्वेश्चंस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड फिगर ऑफ 76 लाख वोट इज नॉट ओनली रॉन्ग बट इट रेजेस सीरियस क्वेश्चंस ऑन द ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इस बात को हाईलाइट करते हैं कि एलिगेशंस कितने ग्रेव है। लीगल सबमिशन भी इसी तरफ इशारा करते हैं that every statutory body should act under the ambit of the constitution and a government made through an election which did not follow free and fair procedure is a havoc to the democracy of the country। इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड में एक बात इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश अंबेडकर का कांग्रेस लीडरशिप पर डायरेक्ट अटैक। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस सीरियस इशू पर सिर्फ लिप सर्विस दिया। अंबेडकर ने कहा, टू बी ऑनेस्ट कांग्रेस इज जस्ट प्लेइंग लिप सर्विस एंड नथिंग मोर। उन्होंने आगे कहा that Maharashtra elections were announced and the discrepancies in the polled votes were found by VVA. I personally reached out and wrote to Kharge on 16 January 2025 to raise the issue since we believed that a united effort would be effective to take this throughout the nation. But we got no response either from the Kharge or the Congress party. अंबेडकर ने ये भी बताया कि उन्होंने खरगे से रिक्वेस्ट किया था कि अमेंडमेंट्स टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को कलेक्टिवली चैलेंज किया जाए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। He said after receiving no reply from the Chief Electoral Officer of Maharashtra to my letter dated 12 December 2024 and no response from Kharge and the Congress party to my letter for a united fight, VVA
decided to take this fight to the court. उन्होंने एक और डायरेक्ट सवाल उठाया that now the question is, could not the Congress or Rahul Gandhi take this matter to the court? The Congress has a lot of senior lawyers amongst its rank, some of which have been and are MPs. Could not the Congress file a case in the court? What has the article written by Rahul Gandhi achieved other than propagation of Rahul Gandhi? अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी पर ये भी कहा that if the Congress really wanted to fight this very serious issue, the Congress and Rahul Gandhi would have taken this matter to the court like we did. What was stopping the Congress from collaborating with BBA to fight the matter? Petition 3 फरवरी 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एडमिट हुई। उसमें ये कहा गया था कि 75 लाख वोट्स 6 बजे के बाद कास्ट हुए बिना प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के। प्ली में ये भी मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्लोज नहीं किए और वोटिंग डाटा अवेलेबल नहीं होने की बात भी एक्सेप्ट की। अम्बेडकर, जो कि खुद केस आर्ग्यू कर रहे हैं, अलॉन्ग विद एडवोकेट संदेश मोरे एंड हितेंद्र गांधी, ने कोर्ट में कहा कि 6.80% वोट्स 5 बजे के बाद कास्ट हुए हैं। बेंच के सामने उन्होंने बोला, द रिटर्निंग ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रेफर द डिफरेंस इन वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड टू द इलेक्शन कमीशन फॉर इट्स डायरेक्शन एज मेंशन in the handbook published by the election commission, and till that time the right to declare result is suspected and the returning officer is supposed to declare the result only after the direction from the election commission. पिटिशनर ने ये भी कंटेंट किया कि जब तक वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड मैच नहीं करते, रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिजल्ट डिक्लेयर करने के अधिकार नहीं है। इसीलिए ये पिटीशन में ये फंडामेंटल सवाल उठाया गया है that whether the result declared without jurisdiction and without powers is null and void since there have been violations of various norms. पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर 2 हेयरिंग्स ऑलरेडी कर दी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी इशू किया था। अम्बेडकर ने कंफर्म किया था that the writ petition highlighted the discrepancies in the total votes polled and sought answers to the very same questions which I requested the Chief Electoral Officer of the Maharashtra to furnish. I am personally arguing this case. In the first hearing, a notice was sent to the court to the Election Commission of India. The case has been heard twice in the court and the next hearing is on June 16, 2025. इस पूरे मैटर में 2 की लीगल फिगर्स प्रोमिनेंटली सामने आए हैं। पिटिशनर्स एडवोकेट संदेश मोरे और रिस्पोंडेंट्स एडवोकेट अक्षय प्रकाश शिंदे। कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट 25 जून को आएगा, उसका पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा। अगर कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस में फ्लॉज पाए तो न सिर्फ महाराष्ट्र असेंबली का मैंडेट क्वेश्चनेबल हो जाएगा, बल्कि फ्यूचर इलेक्शंस के लिए भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और रिफॉर्म्स की डिमांड और ज्यादा जोर पकड़ लेगी। जो बात इस केस को और भी ज्यादा क्रूशियल बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी का ग्रीवियांस नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर एक बड़ा टेस्ट बन गया है। इलेक्शन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उस पर अगर जुडिशियल स्क्रूटनी में कुछ फ्लॉज प्रूव हो जाते हैं तो ये पूरे इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए एक कॉशनरी टेल बन सकता है। प्रकाश अम्बेडकर और उनकी टीम का इस मुद्दे पर रिलेंटलेसली परस्यूट जुडिशरी के सामने एक रेयर इंस्टांस है जब किसी पॉलिटिकल फिगर ने लीगल रूट को अपना बैटलफील्ड बनाया हो, and that too without any collaboration from major opposition parties. अब पूरा देश बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा है और अगर कोर्ट ने ये पाया कि इलेक्टोरल प्रोसेस फ्रॉड था तो 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस का फ्यूचर एक नए लीगल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स का शुभ आरंभ कर सकता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।